चीन के भारत की जमीन हड़पने के कांग्रेस के आरोपों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सबसे बड़ा हमला किया। पटना में एक रैली के दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि वो निचले स्तर की राजनीति नहीं करते। इतना ही नहीं, राहुल गांधी के भारत की 1200 वर्ग किलोमीटर की जमीन हड़पे जाने के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर उन्होंने सच से पर्दा हटा दिया तो कांग्रेस के नेता कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं होंगे। आज कुछ राजनीतिक पार्टी के नेताओं के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा हमारे सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम पर सवालिया निशान लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि चीन ने आकर 1200 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा कर ली। खुलासा मैं कर दूंगा, चेहरा दिखाना मुश्किल हो जाएगा मेरे भाई। इंग्लैंड की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने मिस्त्री का काम आसान करने के लिए एक ऐसा रोबोट बनाया है जिसके लिए इमारतें खड़ी करना बाएं हाथ का खेल है। ये रोबोट वहां एक मकान का निर्माण भी कर रहा है और दावा है कि मकान ब्रिटेन में किसी रोबोट का बनाया पहला मकान होगा। जिसे बनाने के लिए बॉब नाम का ये रोबोट मिस्त्री बना नजर आया। किसी पेशेवर की तरह वो मकान की दीवार खड़ी करता दिखा। पहले उसने सीमेंट का मसाला डाला और फिर उस पर एक एक कर बिल्कुल सफाई से ईंटें लगाई। बस रोबोट में सीमेंट का मसाला और ईंटें लोड की गईं और बाकी का काम उसने खुद संभाल लिया। ये रोबोट इतनी तेजी से काम करता है कि कुछ ही हफ्तों में आधा मकान बना भी चुका है। दावा तो यहाँ तक है कि अपनी फुल स्पीड पर काम करने पर ये इस तरह का मकान महज 2 हफ्तों में पूरा कर देगा। बताया गया कि मकान का नक्शा रोबोट को दिया जाता है और फिर वो उस हिसाब से काम पर लग जाता है। So it knows where the windows are, it knows where the doors are. So as the machine goes on, it places the bricks in exactly the right place. रोबोट साइट पर लगा रहा और दूर एक टेंट में बैठा इंजीनियर टैबलेट के जरिए उसके काम पर नजरें जमाए दिखा। रोबोट के काम की पल पल की जानकारी उसे तुरंत मिलती रही, यानी घंटों साइट पर पसीना बहाने की जरूरत ही नहीं। इतना ही नहीं, काम शुरू करने से पहले ये रोबोट इस बात का भी पता लगा सकता है कि निर्माण करने के लिए मौसम सही है या नहीं। इसके लिए इस रोबोट में थर्मोमीटर लगा है जिससे ये तापमान माप लेता है और तो और इसे हवा की दिशा और रफ्तार का भी अंदाजा हो जाता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि लव जिहाद को सख्ती से रोकने के लिए काम करेंगे और ऐसी घटनाएं रोकने के लिए कानून भी बनाएंगे। उन्होंने ये बयान हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिया। सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। छद्मवेश में चोरी छिपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल खड़े करते हुए निष्पक्ष चुनाव पर शक जताया है। संजय राउत के मुताबिक बिहार में तेजस्वी यादव को भारी समर्थन मिल रहा है और उनकी रैलियों में लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में पूरे देश की नजर बिहार पर है, लेकिन उन्हें निष्पक्ष चुनाव होने पर शक है। निवडणुका काही गडबड झाली नाही, जसं आपल्या शंका असतात ईव्हीएम मध्ये काय होईल, याच्यामध्ये काय होईल, तर त्या बिहारमध्ये तेजस्वी यादव उद्या मुख्यमंत्री झाले पूर्ण बहुमताने तरी मला आश्चर्य वाटणार नाही। कोरोना महामारी के साथ खाद्य संकट से जूझ रहे पश्चिम अफ्रीका के देश नाइजीरिया में लोगों ने अनाज से भरे कई गोदामों को लूट लिया। अनाज के सरकारी गोदामों में लूट की घटनाएं पिछले कुछ दिनों में नाइजीरिया के कई इलाकों में हुई, जिनकी कुछ तस्वीरें वहां के एक शहर जॉस से सामने आईं, जहां हजारों की भीड़ अनाज से भरे एक गोदाम पर धावा बोलती दिखी। लोग गोदाम के अंदर घुसे और वहां रखी अनाज की बोरियों पर टूट पड़े। इस लूटपाट में कई लोग गोदाम के अंदर जबकि कई छतों पर भी चढ़े नजर आए। आरोप है कि पहले से ही गरीबी और भुखमरी झेल रही नाइजीरिया की जनता के सामने कोरोना संकट की वजह से भूख से मरने की नौबत आ गई और ऐसे में सरकार ने लोगों को मदद पहुंचाने के बजाय उनसे खाने का सामान छिपाकर गोदामों में भर दिया। यही वजह रही कि लोगों की भीड़ ने देश में जगह जगह कई सरकारी गोदामों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। लूटपाट के बाद कुछ लोग कंधों पर अनाज की बोरियां उठाकर ले जाते दिखे, जबकि कुछ लोग मोटरसाइकिल से बांधकर उन्हें घर ले गए। बिहार के मुजफ्फरपुर में चुनाव प्रचार के दौरान जन अधिकार पार्टी नेता पप्पू यादव का मंच गिर गया। जिस वक्त पप्पू यादव का मंच गिरा, वो रैली को संबोधित कर रहे थे। अचानक उनका मंच भरभरा कर गिर गया, जिसके बाद पप्पू यादव मंच समेत नीचे गिर गए, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया और पप्पू यादव के समर्थकों ने उन्हें फौरन वहां से निकाल लिया।
तस्वीरें हम आपको उस दौरान की दिखा रहे हैं जहां पर लोगों को संबोधित करने के दौरान पप्पू यादव का मंच गिर गया। मंच पर काफी संख्या में लोग मौजूद थे, जिसके चलते ये हादसा हुआ और इसमें पप्पू यादव समेत कई कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ज्यादा भीड़ होने की वजह से मंच अचानक से भरभरा कर टूट गया और इस हादसे में पप्पू यादव चोटिल भी हुए हैं। आपको बता दें कि दूसरे चरण के चुनाव के दौरान ये प्रधानमंत्री मोदी आज 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की पहली रैली सुबह 10 बजे छपरा में होगी। उनकी दूसरी रैली सुबह 11:45 पर समस्तीपुर में होगी। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी मोतिहारी में जनता को संबोधित करेंगे। आखिर में दोपहर 3:15 बजे बगहा में चुनावी जनसभा कर जनता से बीजेपी और जेडीयू उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। पीएम मोदी की समस्तीपुर और बगहा की रैली में उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मंच पर मौजूद रहेंगे। आज होने वाली रैलियों से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि रविवार के दिन बिहार के लोगों के बीच रहूंगा। लोकतंत्र के महापर्व में छपरा, समस्तीपुर, मोतिहारी और बगहा की जनसभाओं में जनता जनार्दन का आशीर्वाद लूंगा। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार बीच सड़क पर हादसे का शिकार हो गया। हादसे से ठीक पहले वो तेज रफ्तार में चल रहा था, तभी उसकी बाइक के सामने अचानक एक मोटी लकड़ी आ गई, जिससे टकराने के बाद उसका संतुलन बिगड़ गया और वो अपनी मोटरसाइकिल के साथ घिसटता हुआ काफी दूर जा गिरा। हादसे से ठीक पहले उसके सामने एक ट्रक चल रहा था और उसी के पहिए से रास्ते पर गिरी लकड़ी अचानक उसकी तरफ आ गई, जिसके बाद वो खुद को संभाल नहीं पाया और उछलकर बीच सड़क पर गिर गया। नीचे गिरते ही वो तुरंत खड़ा हुआ और भागकर सड़क के किनारे चला गया। तभी वहां से गुजर रहे 2 लोग उसके पास पहुंचे और बीच रास्ते पर गिरी उसकी मोटरसाइकिल को उठवाने में उसकी मदद की। इसके बाद सड़क पर गिरी सभी लकड़ियों को उठाकर किनारे रखा गया ताकि कोई और उनकी चपेट में आकर हादसे का शिकार न हो बैठे। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में माफियाओं से खाली करवाई जा रही जमीन पर गरीबों के लिए घर बनाने का ऐलान किया है। सीएम योगी ने देवरिया की जनसभा से गरीबों के लिए बड़ा ऐलान किया। सीएम योगी ने एसपी कांग्रेस और बीएसपी पर वार किया और कहा कि अवैध तरीके से जुटाई गई माफियाओं की हर संपत्ति सरकार जब्त करेगी। इस दौरान योगी ने कहा कि व्यापारियों और कारोबारियों की जिन जमीनों पर पिछली सरकारों के समर्थन से गुंडों ने कब्जा कर लिया है, उससे मुक्त कराने के बाद व्यापारियों को वापस किया जाएगा। इतना ही नहीं, गुंडों के कब्जे से मुक्त कराई जा रही बाकी जमीनों पर बेघर गरीबों के लिए घर बनाने का भी सीएम योगी ने ऐलान किया। गरीबों के लिए वहां पर फिर से आवास बनाने का काम करेंगे और व्यापारियों की संपत्ति होगी तो व्यापारियों को वापस करेंगे, लेकिन किसी माफिया को प्रदेश के अंदर पनपने नहीं देंगे। ये माफिया और अपराधी समाजवादी पार्टी को ही मुबारक हो और समाजवादी पार्टी की जगह कहां होनी चाहिए, ये जनता जनार्दन तय कर चुकी है। 2019 में पुलवामा हमले पर अपने सांसद के बयान और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमले से पाकिस्तान बेचैन हो गया है। नौबत यहां तक आ पड़ी है कि उसे पीएम मोदी के हमले पर सफाई देनी पड़ रही है। नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर अपने सांसद के बयान को घुमाने की कोशिश की, जिसमें उसने पुलवामा हमले के पाकिस्तान के संबंध होने से जुड़े प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी को सिरे से खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने यह तक कह दिया कि बीजेपी चुनाव के वक्त राजनीति में पाकिस्तान को खींच लाती है। बिहार के वैशाली में एक चुनावी रैली में आरजेडी नेता तेजस्वी ने विकास और रोजगार के मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार वार किया। तेजस्वी ने सीएम नीतीश पर लोगों के साथ विकास के नाम पर धोखा करने का आरोप लगाया। तेजस्वी ने कहा कि 10 नवंबर को नीतीश सरकार की विदाई जनता ने तय कर दी है। तेजस्वी ने बिहार में आरजेडी की सरकार बनने का दावा किया। तेजस्वी ने केंद्र की मोदी सरकार पर भी इस दौरान निशाना साधा। बेरोजगारी हटाओ आंदोलन, चुनाव नहीं मानता हूँ, बेरोजगारी हटाओ आंदोलन उसके आप लोगों से अपील करेंगे जनता से कि अब आपको रोककर ये बेरोजगारी
तुर्की से बढ़ते तनाव के बीच भूमध्य सागर में ब्रिटेन, फ्रांस और साइप्रस ने मिलकर सैन्य अभ्यास किया। भूमध्य सागर में तेल और गैस के भंडार खोजने के लिए पड़ोसी देश तुर्की और साइप्रस काफी वक्त से आमने सामने हैं। ऐसे में ब्रिटेन और फ्रांस ने तुर्की के खिलाफ साइप्रस से हाथ मिला लिया। अपनी सैन्य क्षमता का परीक्षण और इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए तीनों देशों ने एक ड्रिल की, जिसमें साइप्रस के एक जंगी जहाज को आतंकियों के कब्जे में दिखाया गया। जहाज को छुड़ाने के लिए ब्रिटेन और साइप्रस के जवान हेलीकॉप्टरों से उस पर उतरते नजर आए। मदद के लिए कुछ हाई स्पीड बोट भी साइप्रस के जवानों को लेकर समंदर में भागती दिखी। इसके बाद एक जहाज के अंदर सर्च ऑपरेशन की प्रैक्टिस भी की गई। 1960 तक ब्रिटेन का साइप्रस पर राज था और अब भी वहां ब्रिटेन के 2 मिलिट्री बेस हैं। ऐसे में साइप्रस की सुरक्षा उसके लिए बेहद जरूरी है। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ का जवाब देते हुए खुद को कुत्ता कहा। उन्होंने कहा कि अशोकनगर की चुनावी सभा में कमलनाथ ने उन्हें कुत्ता कहा था। इसी का जवाब देते हुए सिंधिया ने खुद को कुत्ता कहा। सिंधिया ने कहा कि वो कुत्ता हैं और जनता उनकी मालिक है, और अगर कोई उनके मालिक को उंगली दिखाएगा तो वफादार कुत्ता उसे काटेगा। अशोकनगर से मंच से कहा गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कुत्ता है। हाँ कमलनाथ जी, मैं कुत्ता हूं और मेरा भगवान, मेरा मालिक मेरी जनता है। हाँ कमलनाथ जी, मैं कुत्ता हूं और कुत्ता क्या करता है? अपनी मालिक की रक्षा करता है। मैं जनता की रक्षा करता हूं। उधर कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के कुत्ते वाले बयान पर तंज कसा। कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने ट्वीट किया कि कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं महाराज को। लक्ष्मण से विभीषण हो गए और टाइगर से कुत्ता। वैसे कुत्ते के सारे गुण गिरा दिए, बस वफादारी पर कुछ नहीं बोले। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी की अगुवाई में देश और प्रदेश में विकास हो रहा है। रवि किशन ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी को पता है कि देश प्रदेश के गांव कस्बों का विकास कैसे किया जाएगा। उन्होंने बिहार में एक बार फिर नीतीश के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने का दावा किया। ये लोग टूरिस्ट लीडर्स हैं, टूरिज्म पे ये लोग टूरिस्ट बन के आए हुए हैं, तो फिर वापस दिल्ली चले जाएंगे। ये लोगों को बिहार की गरीबी नहीं मालूम है कि यहाँ पर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी है, पूज्य योगी महाराज उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं। अपराधियों को तो संरक्षण मिलना ही नहीं चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री का चेहरा सूर्य समान फिर से चमकने लगा, क्योंकि हम लोग सत्य की राजनीति करते हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल में लगी आग की कुछ और डरा देने वाली तस्वीरें सामने आईं, जिनमें आग रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में लेती दिखाई दी। एक दिन पहले भी वहां से आग की खौफनाक तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन वहां से आई इन तस्वीरों ने रोंगटे खड़े कर दिए। आग की बेकाबू लपटें सब कुछ तबाह करने पर आमादा दिखी। हजारों एकड़ में फैले जंगल आग के शोलों में सुलगते नजर आए। जंगल से उठते धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को अपने अंदर समेट लिया, जिसकी वजह से वहां पर सांस लेना तक मुश्किल हो गया। इतना ही नहीं, कुछ इलाकों में तो दिन में भी साफ देख पाना दूभर हो गया। जानलेवा लपटों के बीच दमकल कर्मी आग बुझाने में अपनी पूरी ताकत झोंकते दिखे, लेकिन उनकी ये कोशिश खतरनाक लपटों के सामने नाकाम साबित होती नजर आई। The wind is the biggest problem, so Mother Nature controls that, so we just try to do what we can. इस मंजर ने आसपास के रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों को खौफ से भर दिया, क्योंकि जंगल में तांडव मचा रही आग उनके मकानों के बेहद करीब पहुंच गई। खतरे को देखते हुए आसपास के हजारों घरों को खाली करवा लिया गया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि लोगों को सड़कों पर गाड़ियां दौड़ाने में भी खतरा महसूस होने लगा। आग ने पहाड़ों से गुजर रहे बिजली के तारों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया, जिसके बाद कई इलाकों में बिजली का संकट पैदा होने का खतरा मंडराने लगा। पुलवामा हमले का सच कबूल करने वाला पाकिस्तान अब बौखला गया है। पाकिस्तान के गृह मंत्री एजाज अहमद शाह ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बोलने वालों को भारत जाने की नसीहत दे डाली। एजाज अहमद शाह ने कहा कि जो लोग पाकिस्तान की सेना के खिलाफ बोलते हैं वो सीमा पार कर अमृतसर जाएं और वहीं रहें। पाकिस्तान के गृह मंत्री ने सांसद अयाज सादिक पर भी हमला किया। अयाज सादिक ने ही भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई पर पाकिस्तान की सरकार और सेना की पोल खोली थी। अपनी फौज के खिलाफ मेरा ख्याल है जो बात करता है उसको बॉर्डर के पास करता है, वो अमृतसर जाते रहे और पाकिस्तान में ही रहने चाहिए।
आज की ताजा खबर जारी है। मैं हूं किशोर अजवाणी। मैं हूं फराह खान और आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।